सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनः स्वागतम् षष्ठकक्ष्यायाः षष्ठपाठस्य अभ्यासप्रश्नान् प्रति। पाठः अस्माभिः पठितः। इदानीम् अस्य पाठस्य अभ्यासप्रश्नान् पश्यामः। प्रथमः प्रश्नः, उच्चारणं कुरुता। उच्चारण करो। उच्चारण क्षमता बढ़ाने के लिए ये प्रश्न दिया है। पाठ से सेलेक्ट किया हुआ कुछ कठिन शब्दों को इस प्रश्न में प्रस्तुत किए हैं। पश्यामः। तरंगैः। तरंगैः। What is the meaning of तरंगैः? लहरों से। संगमः। संगमः। What is संगमः? मिलन, joining together। प्रायद्वीपः। प्रायद्वीपः। प्रायद्वीपः क्या है? हम लेसन में सीखे हैं। पेनिनसुला, या जिस देश के तीनों ओर सागर है उसको प्रायद्वीपः कहते हैं। ओके। मत्स्यजीविनः। मत्स्यजीविनः। व्हाट इज इट? मछुआरे, मछली पकड़कर जीने वाले। तिसृषु। तिसृषु क्या है? तिसृषु तीनों में। बंगोपसागरः। बंगोपसागरः क्या है? बे ऑफ बंगाल। हम सीखें। विदेशी पर्यटकेभ्यः। विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी पर्यटकों के लिए। वैदेशिक व्यापाराय। वैदेशिक व्यापाराय, वैदेशिक व्यापार के लिए, फॉरेन ट्रेडिंग के लिए। द लास्ट वर्ड इज चंद्रोदयः। चंद्रोदयः। व्हाट इज चंद्रोदयः? मून राइज, चंद्र का उदय। ओके। इदानीं द्वितीयं प्रश्नं प्रति गच्छामः। द्वितीयः प्रश्नः, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखता। अधोलिखितानां नीचे लिखे हुए प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तरं लिखता। उत्तर लिखो। आंसर द क्वेश्चन। ओके। दोस्तों, अत्र एकपदेन उत्तरं लिखता इति न लिखितम, ऐसे नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। ओके। और संस्कृत भाषा में प्रश्नों का उत्तर लिखने का एक आसान तरीका बताता हूं। क्वेश्चन में एक क्वेश्चनिंग वर्ड होगा, प्रश्नवाचक शब्द। पहले उस प्रश्नवाचक शब्द को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद लेसन से उत्तर चुनकर उस प्रश्नवाचक शब्द को उस उत्तर पद से रिप्लेस करना है। प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर उत्तर पद लिखना है। बाकी सब जैसे क्वेश्चन में है वैसे ही लिखना है, तब उसका आंसर बन जाएगा। ओके। देखते हैं। जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति। लोग किन से जलविहारं करते हैं? अत्र प्रश्नवाचक पदम किम अस्ति? प्रश्नवाचक पद कौन सा है?
काभिहि किनसे। उत्तरम पाठ से हमें चुनना है। क्या है उत्तरम? नौकाभिहि। सो प्रश्नवाचक शब्द को उत्तर शब्द से क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो देखो क्या होगा, जनाः नौकाभिहि जलविहारम कुर्वन्ति। बाकी जैसे क्वेश्चन वैसे ही है आंसर भी, सिर्फ प्रश्नवाचक को रिप्लेस करके उत्तर पद लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? प्रश्नवाचक शब्द कहा। सो उत्तरम क्या है? मेरीना तटः। सो पूर्ण वाक्य में आंसर कैसे लिखेंगे? भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः मेरीना तटः। कहा के स्थान पर मेरीना तटः लिखे हैं। सो भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः मेरीना तटः, आंसर बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति? जनाः लोग कहां आराम से घूमते हैं? प्रश्नवाचक पदम कुत्र, कहां, वेयर। तो लेसन से आंसर सेलेक्ट करो। क्या है आंसर? जुहू तटे। सो कुत्रा को जुहू तटे वर्ड से रिप्लेस करना है। तब क्या होगा आंसर? जनाः जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। लोग जुहू बीच में आराम से घूमते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति? बालक यानी लड़के बालुओं से क्या बनाते हैं? प्रश्नवाचक पदम किम अस्ति? किम, क्या, क्या बनाते हैं? सो लेसन से आंसर चुनो। क्या है आंसर? बालुकागृहम। सो किम को रिप्लेस करो। बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहम रचयन्ति। लड़के बालुओं से बालू का घर बनाते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन। कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते? कोच्चि तट बीच किन के लिए जाना जाता है, फेमस है? तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है? केभ्यः, किन के लिए। सो लेसन से आंसर सेलेक्ट करो। नारिकेल फलेभ्यः। सो केभ्यः को रिप्लेस करना है। तो क्या होगा? कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि बीच नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। ओके दोस्तों, इसमें जब पूर्ण वाक्य न उत्तरदाता टाइप क्वेश्चन में एक और चीज हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप डालना है। ओके, यस। इदानीं वयं तृतीयं प्रश्नं प्रति गच्छामः। तृतीयः प्रश्नः। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से, बॉक्स से पदानि चित्वा, पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थान भरो। मंजूषायां दत्तानि पदानि पठामि। बंगोपसागरः, बे ऑफ बंगाल।
प्रायद्वीपः पेनिनसुला, पर्यटनाय घूमने के लिए, क्रीडा प्ले खेल या खेलना, संगमः संगम स्थान या मिलन जॉइनिंग टुगेदर। प्रथमः प्रश्नः कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां डैश भवति। कन्याकुमारी बीच में तीनों सागरों का समुद्रों का डैश होता है, डैश है। क्या होगा आंसर? संगमः, संगम स्थान है तीनों सागरों का। सो आंसर कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति। द्वितीयः प्रश्नः भारतदेशः डैश इति कथ्यते। भारत देश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपः पेनिनसुला, है ना। सो क्या होगा आंसर? भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। ओके। तृतीयः प्रश्नः जनाः समुद्रतटं डैश आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट में डैश आते हैं। किस लिए आते हैं? पर्यटनाय घूमने के लिए। सो आंसर जनाः समुद्रतटं पर्यटनाय आगच्छन्ति। ओके, नेक्स्ट बालेभ्यः डैश रोचते। बच्चों के लिए डैश अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? क्रीडा खेलना। सो उत्तरम बालेभ्यः क्रीडा रोचते। बच्चों के लिए खेलना अच्छा लगता है। द लास्ट क्वेश्चन भारतस्य पूर्वदिशायां डैश अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में डैश है। क्या है पूर्व दिशा में? बंगोपसागरः, बे ऑफ बंगाल, है ना। सो उत्तरम भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। ओके, इदानीं वयं चतुर्थं प्रश्नं प्रति गच्छामः। चतुर्थः प्रश्नः यथा योग्यं योजयता। योग्यता के अनुसार मिलाओ, मैचिंग करना है। ओके, देखते हैं क्या क्या शब्द दिए हैं। समुद्र तटः, समुद्र का तट या बीच। क्रीडनकम, खिलौना। दुग्धम, दूध। दीपकः, दिया, लैंप। विद्या, विद्या। खा साइड में वर्ड्स दिए हैं। ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए। पोषणाय, पोषण के लिए, शरीर का पोषण के लिए। प्रकाशाय, प्रकाश के लिए, लाइट के लिए। पर्यटनाय, घूमने के लिए। खेलनाय, खेलने के लिए। दोस्तों, का साइड में कुछ चीजें दिए हैं, खा साइड में कुछ यूसेजेस दिए हैं। तो हमें कौन सा चीज किस काम का है वो हमें मैचिंग करना है, मिलाना है। ओके, देखते हैं।
समुद्र तटः किस लिए होता है? पर्यटनाय। गुड। क्रीडनकम किस लिए होता है? खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम दूध किस लिए होता है? पोषणाय, शरीर का पोषण के लिए। दीपकः लैंप, दिया किस लिए होता है? प्रकाशाय, प्रकाश के लिए, लाइट के लिए। विद्या, विद्या किस लिए होता है? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए। ओके, एक और बार बोलता हूं। समुद्र तटः पर्यटनाय, क्रीडनकम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपकः प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। इदानीं पंचमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। पंचमः प्रश्नः। तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। एक सेंटेंस दिया है और बीच में एक खाली स्थान दिया है और ब्रैकेट में लास्ट में एक वर्ड दिया है। उस वर्ड का तृतीया विभक्ति का रूप लिखकर हमें उस वाक्य को पूरा करना है। विभक्ति हम सीखे हैं, तो इस बीच में एक और सूचना आपको देता हूं। दोस्तों, इस चैनल में विभक्तियों का वीडियो, सारे 7 विभक्तियों का मीनिंग, अर्थ, उदाहरण के साथ विभक्ति सीखने की एक वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ओके, सो तृतीया विभक्ति का रूप लिखे हमें ये सेंटेंस पूरा करना है। देखते हैं। यथा, जैसे, व्योमः डैश सह गच्छति, ब्रैकेट में मित्रा। मित्र शब्द का तृतीया विभक्ति रूप लिखकर सेंटेंस पूरा करना है। मित्र शब्द का तृतीया विभक्ति है मित्रेण, मित्राभ्याम, मित्रैहि। व्योमः एकवचनम है, इसलिए मित्र शब्द का भी एकवचनम यूज किए हैं। व्योमः मित्रेण सह गच्छति, दोस्त के साथ जा रहा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। बालकाः डैश सह पठन्ति, ब्रैकेट में शब्द दिया है बालिका। बालिका शब्द स्त्रीलिंग है। बालिका शब्द का, स्त्रीलिंग शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचनम हमें लिखना है। क्यों? बालकाः बहुवचनम है, इसलिए बालिका शब्द का भी बहुवचनम हमें लिखना है। क्या होगा? बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। ओके, सो बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। ओके, इसमें एक चीज ध्यान देना है। सह शब्द है, सह शब्द का मतलब है के साथ। ओके, जब भी हम सह शब्द का प्रयोग करते हैं तब उस शब्द के, सह शब्द के साथ साथ तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग करना है, ये नियम है। रामेण सह गच्छति, जनकेन सह आगच्छति, बालिकया सह गच्छति, शिक्षिकया सह गच्छति। तो सह शब्द के प्रयोग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना जरूरी है, नियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तडागः डैश विभाति,
तालाब डैश शोभित होता है। ब्रैकेट में वर्ड दिया है कमला। कमल शब्द का मीनिंग क्या है? कमल। उसका तृतीया विभक्ति लिखना है। कमलेन, कमलाभ्याम, कमलैहि। हमें कौन सा वचनम लिखना है? एक वचनम लिखना है या बहुवचनम लिखना है? सोचो। तालाब डैश शोभित होता है, क्या होगा? एक कमल से या अनेक कमल से शोभित होता है? अनेक कमलों से। सो बहुवचनम हमें लिखना है। तो क्या होगा बहुवचनम? तडागः कमलैहि विभाति। तालाब अनेक कमलों से शोभित हो रहा है। ओके, नेक्स्ट। अहम अपि डैश खेलामि। मैं भी डैश खेलता हूं। ब्रैकेट में कंदुका। कंदुका शब्द का मीनिंग क्या है? बॉल, गेंद। तृतीया विभक्ति नपुंसकलिंग शब्द है। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानि। तृतीया विभक्ति कैसे होगा रूप? कंदुकेन, कंदुकाभ्याम, कंदुकैहि। सो यहां क्या चाहिए? मैं भी डैश खेलता हूं। अनेक गेंदों से या एक गेंद? एक गेंद से ही हम खेलते हैं ना। सो अहम अपि कंदुकेन खेलामि। एक वचन कंदुकेन। ओके, नेक्स्ट। अश्वाः डैश सह धावन्ति। अश्वाः घोड़े डैश के साथ धावन्ति दौड़ते हैं। ब्रैकेट में शब्द दिया है अश्वा। अश्व शब्द का तृतीया विभक्ति रूपम कैसे है? अश्वेन, अश्वाभ्याम, अश्वैहि। यहां एक वचनम चाहिए या बहुवचनम चाहिए? हमें बहुवचनम चाहिए। क्यों? अश्वाः इति बहुवचनम अस्ति, है ना। तो बहुवचन रूपम तृतीया विभक्ति बहुवचनम क्या है? अश्वैहि। सो अश्वाः अश्वैहि सह धावन्ति। घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। अत्रापि पश्यन्तु, यहां भी देखिए सह शब्द का प्रयोग है के साथ। सह शब्द के प्रयोग में क्या करना चाहिए? तृतीया विभक्ति का प्रयोग। इसलिए अश्वैहि सह। ओके, यस। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। मृगाः डैश सह चरन्ति। मृगाः हिरण, अनेक हिरण डैश सह डैश के साथ चरन्ति चरते हैं, घास खाते हैं। ब्रैकेट में शब्द दिया है मृगा। मृग शब्द पुल्लिंग है। मृगः, मृगौ, मृगाः। तो तृतीया विभक्ति कैसे होगा? मृगेन, मृगाभ्याम, मृगैहि। हमें यहां एक वचनम चाहिए या बहुवचनम? बहुवचनम चाहिए। क्यों? क्योंकि मृगाः बहुवचनम है। सो ये भी हमें बहुवचनम में चाहिए। मृगाः मृगैहि सह चरन्ति। अनेक हिरण अनेक हिरणों के साथ चरते हैं, घास खा रहे हैं। देखो यहां भी सह शब्द है के साथ। सो तृतीया विभक्ति जरूरी है। मृगैहि सह चरन्ति। ओके, इदानीं वयं षष्ठं प्रश्नं प्रति गच्छामः। दोस्तों, अगर आप अभी तक एक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए। साथ साथ एक बेल आइकन दिया है, उस बेल आइकन में भी आप क्लिक करिए ताकि जब भी नए वीडियो इस चैनल में अपलोड हो जाती है तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाती है और आप देख सकते हैं। ओके।